कांपने लगा पूरा शहर, समंदर से आई खौफनाक लहर। भीषण विनाश की आहट, चेन्नई में बढ़ गई गर्माहट। खतरनाक तूफान का काउंटडाउन, आधा चेन्नई अंडरग्राउंड। ये है भारत का मिचोंग युद्ध, कुदरत का रौद्र रूप। भारत पर एक बहुत बड़े खतरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के 3 राज्यों में जबरदस्त अलर्ट है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में वो तूफान दस्तक देने वाला है जो कई जिंदगियां छीन सकता है। अगले कुछ घंटों में वो तूफानी हवाएं चलने वाली हैं जो सब कुछ थाम सकती हैं। अगले कुछ घंटों में समंदर से वो सुनामी आने वाली है जो कई शहरों में पूरी तरह से ब्रेक लगा सकती है। इस तूफान का नाम है मिचोंग। साइक्लोन मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। यानी आप समझ सकते हैं आखिर ये तूफान देश के कुछ राज्यों में कितनी भीषण तबाही ला सकता है। इस तूफान ने अभी पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मिचोंग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इसकी वजह से भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हाई अलर्ट पर हैं और इसका सबसे ज्यादा असर चेन्नई में देखने को मिल रहा है। चेन्नई से आ रही एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये पानी का रौद्र रूप है। इंसान के लिए किसी कार को हिला पाना तक मुश्किल है, लेकिन कई टन वजनी कारें ताश के पत्तों की तरह इस पानी में बहती जा रही हैं। इस गली में ज्यादा जगह भी नहीं थी, लेकिन पानी के बहाव में ये एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहां पानी का बहाव कितना तेज होगा। अब इस वीडियो को देखिए। सड़क पर दौड़ती एक बस की खिड़की से यह वीडियो बनाया गया है। यह चेन्नई की सड़क है, लेकिन इस सड़क का यह हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। इस सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इस पानी में कारें, बसें और दूसरी गाड़ियां चलने को मजबूर हैं। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह चेन्नई की तस्वीर है। चेन्नई में अभी मिचोंग तूफान ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन शहर की सड़कों पर तबाही और बर्बादी के निशान साफ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि कई कारें तो इस पानी में उछल भी रही हैं। यह वीडियो सबसे ज्यादा चौंकाता है। कोई सोच नहीं सकता कि भारत के एक मेट्रो शहर की यह भी तस्वीर हो सकती है। मिचोंग तूफान का असर चेन्नई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट में पानी भर गया। रनवे पर जल जमाव से परेशानी पड़ गई है। एयरपोर्ट पर ही एक गाड़ी से बनाए गए इस वीडियो को देखिए।
गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी और एयरपोर्ट पर इस बारिश से आई मुसीबत भी दिख रही थी। हर तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कई फ्लाइट्स भी इस बारिश की चपेट में आ गईं। इस पानी से कुछ एयर बसेस को भी नुकसान की खबर है। बारिश का असर चेन्नई एयरपोर्ट में विमानों की आवाजाही पर पड़ा है। अब एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग लगातार पानी को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। चेन्नई में कई इलाकों में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर लोग पानी के बीच कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। इस पानी से जूझते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। वहीं बाढ़ के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार तूफान का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा इस हवा की रफ्तार देखिए। इस वक्त चेन्नई में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने दावा किया है कि मिचोंग तूफान सबसे पहले दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। उस वक्त 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय इलाकों में तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। 5 दिसंबर को किसी भी वक्त 2 राज्यों से तूफान टकरा सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगा। तूफान के दस्तक देते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है। 3 से 7 दिसंबर के बीच चलने वाली 144 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ओडिशा के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। All coastal districts red warning given means there is a chance of getting rainfall up to heavy to very heavy with isolated extreme heavy rainfall chances are there. And today and tomorrow these red warnings will continue in coastal Andhra Pradesh and the remaining districts of means Telangana districts also will get rainfall. अब समझिए आखिर तूफान दस्तक कैसे देगा, कैसे चेन्नई समेत आसपास के शहरों में अभी से डर पसर गया है। मिचोंग मंगलवार को नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट के बीच लैंडफॉल करेगा। इस समय तूफान मिचोंग बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर है। मिचोंग तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना। इसके अलावा चेन्नई में जगह जगह से पेड़ टूटने के वीडियोस आ रहे हैं। कनाथूर में आंधी और बारिश के चलते दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई के अलंदूर में थिल्लई गंगा नगर सबवे को बंद कर दिया गया है। वड़ापलानी और अरुम्बक्कम में दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गईं और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी डटी हुई है। एनडीआरएफ ने चेन्नई के तांबरम में बारिश में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू किया। राज्य सरकारें इस तूफान के मद्देनजर हालात से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो चक्रवात मिचोंग को लेकर देश के पूर्वी तटीय राज्यों के सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और केंद्र सरकार हर मदद के लिए तैयार है। मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा है जो आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये हिंद महासागर से उठा इस साल का 6ठा ऐसा तूफान है जिसे कोई नाम दिया गया है। साइक्लोन चक्रवात एक खतरनाक घूमता हुआ वायुमंडल है। दूर से देखने पर यह अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह नजर आता है और जब ये किसी ठंडी सतह से टकराता है तो खतरनाक तूफान में बदल जाता है। इस दौरान बहुत तेज बारिश होती है और खतरनाक हवाएं चलती हैं और ये मिचोंग तूफान भारत के 3 राज्यों को दहलाने के लिए निकल चुका है। अगले कुछ घंटों में चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों से चौंकाने वाले वीडियो आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।